हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज लेके चला है बहुत धमाकेदार वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, चुन कर लाए हैं। यहाँ से आप पढ़ लेंगे ना, लाए हैं एग्ज़ाम में कितना, यहाँ पे लाए हैं 50 ऑब्जेक्टिव इतिहास का। क्लास 12 का हम लोग क्या है, यहाँ पे इतिहास है हम लोग का क्लास 12 का 50 ऑब्जेक्टिव जो 15 चैप्टर से चुना हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है ना। देखिए अब इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो इस नंबर पर अति कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 7643087839। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम कहेंगे आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए एक नंबर से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्न कर ले वाले हैं जो अभी 19 तारीख से क्या आने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाला है स्कूल में, 6 मासिक। तो उसमें से देखना, इसमें से कम 20 प्रश्न पक्का है कि यहाँ से लड़ेगा, ठीक है। या फाइनल एग्जाम में तो बहुत लड़ेगा, इसीलिए इसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और बहुत दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जितना दोस्तों के पास हो सके उतना दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग इसमें 50 सब्जेक्ट करने वाले हैं। एक नंबर प्रश्न हो रहा है कि संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कौन विद्रोह? संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए कितना बोल रहा है 1832 में, ऑप्शन बी 1841 में, ऑप्शन सी 1851 में, ऑप्शन डी 1855 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्या हो जाएगा? डी 1855 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटियों के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ के लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहाँ किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तीसरी क्या बोल रहा है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो वह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो तीन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तीन का हो जाएगा जीएस लिविदेव। क्या हो जाएगा? जीएस लिविदेव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का 4 नंबर कि डांडी किस राज्य में है? तो डांडी किस राज्य में है? आप लोग क्लास 10 का हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो वहीं यहाँ पे क्लास 12 में दे दिया है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जो डांडी है कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। अहमदाबाद, डांडी सब कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए लौह युग का, ऑप्शन बी कांस्य युग का, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही हो जाएगा हम लोग का कांस्य युग का। किसका? कांस्य युग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी ए में ऑप्शन बाबर ने, बी में अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन क्या जहांगीर ने या क्या शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अकबर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन ए कोलंबस ने, ऑप्शन बी रियो डियो ने, या वास्को डी गामा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वास्को डी गामा। एग्जाम में पूछेगा वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वो आया था हम लोग का 1400 कितना में? 698 कितना में आया था? 698 में आया था, ठीक है ना। भारत कब आया? 698 में।
अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है 8 नंबर, कॉर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन ए 1775 में, ऑप्शन बी 1793 में, ऑप्शन सी 1797 में, ऑप्शन डी 1805 में। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या? तो 8 का हो जाएगा 1793 में। कितना हो जाएगा? 1793। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? रियाकत अली ने, रियाकत अली ने, ऑप्शन ए में जिन्ना ने, या चौधरी रहमत अली ने, या कौन इकबाल ने। तो किसने दिया था? तो वह दिया था रियाकत अली ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया? रियाकत अली ने। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया है? तो जो इब्न बतूता है वह अपना जो यात्रा किया है वह किस भाषा में लिखा है, विवरण किया है? तो ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी उर्दू में, ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो किस में किया है? तो 10 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? फारसी में किया है। किस में किया? फारसी में किया है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्न कर लिए। आप लोग बताइए आप लोग को 10 में से कितना नंबर आया? ठीक है, अभी तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, चाहे क्लास 11 का हो या क्लास 9 का हो, जो भी छात्र हैं चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ए में बाबर ने, बी में अकबर ने, सी में शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो इसका कौन हो जाएगा? तो 11 क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का ए बाबर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से महिला संत थी कौन थी? महिला संत मीरा या अंडला या कौन कराईकल या इनमें से सभी। तो इसके क्या हो जाएगा? तो हम लोग का 12 हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे 1857 के विरोध का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 का तत्कालीन क्या था? तो उसका था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? जो उसमें चर्बी का जो था ना, बम जो फेंक बना था उससे चर्बी का बनता था। तो हिंदू लोग नहीं चाहता था, तो किसे था? चर्बी का कारतूस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर के यहाँ पे क्या चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? जो चंपारण सत्याग्रह है उसका चंपारण कहाँ पड़ता है? तो चंपारण पड़ता है बिहार में, इसीलिए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइए ना हमारा बिहार में। ठीक है, बिहार बहुत अच्छा है, नहीं बोलते हैं लोग एक बिहारी 100 पर भारी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो सब कुछ जानता है पुराणों की संख्या कितना है। ऑप्शन ए में बोल रहा है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो क्या हो जाएगा इसका? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? जो लोथल है ऑप्शन में बोल रहा है सिंधु का, व्यासाय का, भोगवा का, रावी का। तो किस नदी किनारे है? तो 16 क्या हो जाएगा हम लोग का? 16 का बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोगवा क्या हो जाएगा? भोगवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो किसने किया था? तो 17 क्या हो जाएगा? 17 का हम लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? क्या? शाहजहां ने। तो कौन था? तो तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो 18 क्या हो जाएगा हम लोग का? 18 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अकबर ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये 4-5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका?
तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी क्या सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? 19 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता को, ऑप्शन बी शिमला को, ऑप्शन सी गोवा को, ऑप्शन डी मुंबई को। तो क्या हो जाएगा? तो 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी मुंबई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि निजामुद्दीन औली, क्या निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो किससे है? तो वह किससे है? तो 21 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का? 21 का बिल्कुल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिश्ती से। क्या? चिश्ती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बोलेगा बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सबको पता होगा बंगाल जो विभाजन था कब हुआ था। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1900 कितना में? 4 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1906 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1905 में। बहुत कोई क्या करता है 1911 में आता है, लेकिन 1911 गलत हो जाएगा। क्या होगा? 1900 हम लोग का 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या? अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग यहाँ पे महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसे क्या हो जाएगा आप लोग? मार्टिन वर्ड। क्या हो जाएगा? मार्टिन वर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आइए प्रश्न देखते हैं। अभी तो मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग से क्या, आप लोग से कुछ तो मांगते नहीं पैसा वैसा, बस क्या, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए बस, और उससे दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया? तो कब किया था? ऑप्शन ए 1562 में, ऑप्शन बी 1564 में, ऑप्शन सी 1500 कितना 79 में, ऑप्शन डी 1581 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हम लोग हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? 1581 में। क्या हो जाएगा? 1581। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जो पटना था हम लोग का, तो उसमें नेता कौन था 1857 का? ऑप्शन ए पीर अली या वाजिद अली या कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वह कौन आया था? तो वह हम लोग का आया था कौन? वो आया था फयान। कौन आया था? फयान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोलता है, अगला प्रश्न तलवंडी किसका जन्म हुआ था? तलवंडी किसका जन्म हुआ है? ऑप्शन ए कबीर का, ऑप्शन बी रैदास का, या मीरा का, या गुरु नानक का। तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तलवंडी लाहौर में। तलवंडी कहाँ पड़ता है? लाहौर में पड़ता है। हवा किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक का जन्म हुआ है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलबुर्नी किसके साथ भारत आया? तो अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद गजनी के साथ। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो जो महाभारत है ना उसको किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी संस्कृति में, प्राकृत में, ऑप्शन डी हिंदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि फोर्ट
बिलियन किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर हम लोग को डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनके ऊपर बोल रहा है इंडिका के लेखक का नाम क्या है? तो इंडिका के लेखक का नाम क्या है? जो इंडिका के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी अलबुर्नी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज कहाँ के राजा अथी था? राजू था। तो यूनान का था। कहाँ के था? यूनान के था। इंडिका जो पुस्तक लिखा है उसका लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कहाँ आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है अकबर ने क्या टुड रमल को दीवाने एन असफर कब नियुक्त किया? तो कब किया था? ऑप्शन ए 1582 में, ऑप्शन बी 1583 में, ऑप्शन सी 1584 में, ऑप्शन डी 1585 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 1582 में। क्या हो जाएगा? 1582। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किससे है? तो वह किससे है? तो वह हम लोग का है किससे? तो वह है हम लोग का यहाँ पे किससे हो जाएगा? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी ईसाई धर्म से, ऑप्शन डी इस्लाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा? जैन। क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर किससे है? जैन धर्म से है। अगले का प्रश्न है गोपुरम का संबंध किससे है? तो जो गोपुरम का संबंध है वो है मंदिर से। किससे? मंदिर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बोल रहा है महावीर ने पशुनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो वह क्या जोड़ा था? ऑप्शन ए अहिंसा का, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य का, ऑप्शन सी सत्य का, ऑप्शन डी अपरिग्रहण का। तो किसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ब्रह्मचर्य का। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? जो धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत किया था हम लोग कौन? वह किया था अशोक। किसने किया था? अशोक। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। मौर्य वंश सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। अगले का प्रश्न हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कितना नंबर आऊँ? आइए देखते हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागार का अवशेष कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़ से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नागार कौन थे? तो है वह मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। तो कब हुआ? तो वह हुआ था कब? हम लोग का 1939 में। कि यहाँ पे कब हुआ था? 1939 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे अंत कब हुआ? तो 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से शुरुआत हुआ और चला कब तक था? तो 1918 तक चला था। कितना तक चला था? 1918 तक। ठीक है। अब आइए अगले पास देखते हैं क्या बोलता है। अगले पास बोल रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? जो हम्पी नगर है वह किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वह है विजयनगर से। किससे संबंधित है? विजयनगर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का? यहाँ पे डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि आइन ए अकबरी के लेखक का नाम क्या है? जो आइन ए अकबरी है उस लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए बयायू ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी फैजी ने। तो किसका हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग 41 का? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अबुल फजल ने। क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन क्या यहाँ पे क्या चिश्ती की बदगाह कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी क्या अजमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का यहाँ पे 42 से क्या हो जाएगा? हम लोग का यहाँ पे 42 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्या? अजमेर में। क्या यहाँ पे? अजमेर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द गेट रिवंट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम क्या है? तो 43 का हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अशोक
मेहता ने, किसने, अशोक मेहता ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसकी शैली का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नवग्रांथिक शैली का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पर कि क्या औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया है कहाँ पे। तो कहाँ पे बिताया, ऑप्शन ए में बोल रहा है पश्चिमी भारत में, ऑप्शन बी उत्तरी भारत में, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत में, ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पता है इसको हो जाएगा हम लोग का दक्षिणी भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था हम लोग का रियाकत अली। कौन था, रियाकत अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले का प्रश्न बोल रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। इस सब कोई जानते होंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, बताने वाला तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बता देते हैं। वो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग को हो जाएगा क्या, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। क्या बोल रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो कब किया था, वह किया था ऑप्शन ए में बोल रहा है 1515 में, ऑप्शन बी 1512 में, ऑप्शन सी 1510 में, ऑप्शन डी 1509 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 में। क्या हो जाएगा, 1510। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और 50 में बोले हैं, तो एक और प्रश्न लास्ट में बोल रहे हैं, पढ़ देते हैं। इसमें दिया नहीं है लेकिन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ। असहयोग आंदोलन अब लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, 50 का। तो हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न कर लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में प्यार से कुछ कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए रोज़ आइए। रोज़ हम एक प्रैक्टिस रोज़ लेकर आते हैं 60 को 100 को रोज़ लेके आएंगे डेली। तो इसे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू।